Hey guys, welcome to Goal Getter। आज मैं आपके लिए फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज लेके आई हूँ, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डे जो है हमारा वो इंडियन कोस्टल गार्ड डे है। जो इंडियन कोस्टल गार्ड फाउंडेशन डे है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा जो कोस्टल गार्ड है वो 4th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट जो है हमारी कोस्टल गार्ड है। और जो कोस्टल गार्ड होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी लाइफ्स को, जो कि समुद्र वगैरह में, ओशंस में जो लाइफ्स फंसी रहती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का इनका काम होता है। और ये सिक्योरिटी भी देखते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी जो है इंटरनल स्टेट पे कोस्टल गार्ड देखते हैं। तो ये इनका काम होता है। जो लार्जेस्ट जो है, फर्स्ट जो नंबर आता है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो यूएसए के कोस्टल गार्ड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो मूव ऑन द नेक्स्ट डे। दूसरा डे जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे है। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो 2021 की जो थीम थी वो थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर्स। वेटलैंड्स एंड वाटर, ये जो इसकी 2021 है उसकी थीम थी। ये भी आ जाता है क्वेश्चन की व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है। वेटलैंड्स हमारे प्लेनेट के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसके बारे में कॉन्शियसनेस जगाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ह्यूमन फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। जो भाईचारा है उसके ह्यूमन के आपस में जो पीस है, पीस को मेंटेन करने के लिए जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं सबके, जितनी भी कास्ट हैं, सब कुछ सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए और आपस में सभी रिलीजन की पीस को बरकरार रखने के लिए ये इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया जाता है। ये जो है ये स्टार्ट करा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। दिसंबर में ये स्टार्ट किया गया था। 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। ये 2021 में ही फर्स्ट टाइम मनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हेडक्वार्टर है जो ये है ये यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन। सो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डे। ओके, UNAOC, आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसके हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है यूएसए में। ओके ओके, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये जो है यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन UNAOC जो है ये फाउंड किया गया था 2005 में। 2005 में ये संस्था बनी थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है वर्ल्ड पल्सेस डे। जो वर्ल्ड पल्सेस डे है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे ये पल्सेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो पल्सेस हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी एंड इट इज प्रमोटेड बाय FAO। FAO क्या होता है? FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा ये क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। रोम कहाँ है? इटली में है। कैपिटल है रोम इटली की। और ये 1945 में फाउंड हुई थी। इट इज फाउंडेड इन 1945, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेज। जो इंटरनेशनल डे है फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेज, ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। ये जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करता है? प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स जेंडर इनइक्वालिटी। ये एक फंडामेंटल राइट भी है। जेंडर इनइक्वालिटी जो है एक फंडामेंटल राइट भी है। ये 11th फरवरी को मनाया जाता है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गर्ल्स हैं और वुमेन्स हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये जो है ये इसके द्वारा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पज ही क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज। देन मूव ऑन द नेक्स्ट। दैट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती है उनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 फरवरी को मनाई जाती है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मूव ऑन द नेक्स्ट। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। और जो ये नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल मनाती है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ये मनाती है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, उसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। और जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है इसके मिनिस्टर कौन है? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो जो इसके मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल जी। मिनिस्टर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए तो यही याद रखना है। और जो ये पीयूष गोयल है ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर है, मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर है। ये प्रमोट करता है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन द कंट्री। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट डे। दैट इज वर्ल्ड रेडियो डे। जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस वजह से मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रेडियो जो है, रेडियो इन्वेंट किया गया था। रेडियो किसने इन्वेंट किया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मार्कोनी थे जिन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था। मार्कोनी जो थे इटालियन थे और इनका पूरा नाम जो था गुगलिनो मार्कोनी था।
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, इन्होंने इन्वेंट किया था। एक चीज और आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये क्या है कि जगदीश चंद्र बोस का भी नाम आता है। जगदीश चंद्र बोस जो थे वो इंडियन थे, वे जो थे फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन थे। जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ये फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो रेडियो है कभी इसने तो नहीं इन्वेंट की है, इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वेंट किया था। जो रेडियो माइक्रोवेव है इनके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। ये इंडियन थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक कोहेरर इन्वेंट किया था, मरकरी का कोहेरर, जो रेडियो वेव में यूज किया गया था मार्कोनी द्वारा। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रेडियो के मामले में। उसके बाद आता है सोयल हेल्थ कार्ड डे। जो सोयल हेल्थ कार्ड डे है वो 19 फरवरी को मनाया जाता है। सोयल हेल्थ कार्ड डे, सोयल हेल्थ कार्ड क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है। जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये क्या बताता है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारी जो सोयल है वो कितनी ज्यादा उपजाऊ है, कितनी ज्यादा फर्टिलिटी है, किस किस चीज की एलिमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जरूरी है हमारी सोयल के लिए अभी। तो ये सब चीज जो है, ये सोयल हेल्थ कार्ड जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि व्हाट इज द सोयल न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ दिस लैंड, एंड ये एडवाइस करता है उस डोसेज के अकॉर्डिंगली कि कितनी डोसेज जो है फर्टिलाइजर की इसमें रिक्वायर्ड है इस स्पेसिफिक सोयल के लिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल अमेंडमेंट्स जो है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स करने चाहिए सोयल्स में, जिसकी वजह से सोयल की हेल्थ प्रमोट हो, ये सब चीज जो है ये सोयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है, बताता है। तो इसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए जो है ये सोयल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये अभी तक पता नहीं है कि सोयल हेल्थ कार्ड भी बनते हैं, तो इन सब के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, दिस स्कीम इज वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स ऑफ द कंट्री। ओके, चलो तो मूव ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज वर्ल्ड पोंगोलियन डे। जो वर्ल्ड पोंगोलियन डे है, एक पोंगोलियन नाम का मैमल होता है, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। पोंगोलियन नाम के मैमल जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए कहीं से, बहुत ज्यादा यूनिक एनिमल होते हैं ये, इस वजह से उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड पोंगोलियन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, जैसे कि सोशल जस्टिस मींस पॉवर्टी हो गया, एक्सक्लूजन, जेंडर इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स, सोशल प्रोटेक्शन, ये सब चीज हो गई, ये सब सोशल जस्टिस में आते हैं। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो मदर लैंग्वेज डे है वो स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश जो है वो बांग्ला भाषा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो है 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे, 24 फरवरी को मनाया जाता है। जो CBEC होता है, CBEC सेंट्रल बोर्ड और एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो होता है, इसे ऑनर रेस्पेक्ट पे करने के लिए, आदर सत्कार के लिए इसके ये सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे मनाया जाता है। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेंट्रल एक्साइज टैक्स को, कि टैक्स जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वी शुड पे द टैक्स, ये सब चीजें प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, एंड एज एवरीवन नो दैट कि ये जो है ये प्रमोट करता है साइंस डे को। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।